वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम निखिल गुलाटी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी थार की मॉडिफिकेशंस के रिगार्डिंग बताया था क्या क्या उसमें मैंने मॉडिफिकेशंस की थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी XUV 500 का बेस टू टॉप मॉडल मैंने कैसे बनाया, या W6 टू W11 कैसे मैंने किया, क्या क्या उसमें पार्ट्स लगे, कैसे मैंने वो अरेंज करे, कितने का खर्चा आया, मैं सारा आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। W6 से W11 हमें कन्वर्ट करने के लिए हमने जो स्टार्ट करा, हमने सबसे पहले हमें बोनट अरेंज करना पड़ा, उसके बाद बम्पर अरेंज करना पड़ा, उसके बाद ये फ्रंट लाइट जो है ये भी हमने चेंज करी, टेल लाइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉग लाइट है ये भी पुराने और नए मॉडल में अलग है, सॉरी W6 से W11 में अलग है। ग्रिल जो आप देख रहे हैं ये भी मुझे चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि W6 में ये वाली ग्रिल नहीं आती। तो स्टार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो मैंने मॉडिफिकेशंस की हुई हैं। अगर आप टायर देखेंगे, टायर का साइज़ इसमें जो बेस मॉडल में आता है 235 65 17 आता है। 17 इंचेस मैंने आफ्टर मार्केट ट्रिम लगाए, तो इसमें टायर थोड़े से मैंने चेंज करे हैं। 200 टायर्स मैंने आफ्टर मार्केट इसमें रिम चेंज करे हैं। जो कंपनी से रिम आते हैं 17 इंचेस के, तो वो थोड़े से अंदर होते हैं। तो टायर्स और रिम का मेरे को शुरू से ही शौक है। अगर आप मेरी दूसरी रील्स और इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैंने हर गाड़ी के टायर थोड़े से बाहर ही हैं। तो इसमें मैंने जो बेसिक साइज़ आता है 235 65 17 आता है, तो मैंने इसमें 275 55 17 लगाया है। तो ये टायर भी थोड़ा सा अगर आप बॉडी से देखेंगे तो 2 या 3 इंच बाहर रहता है। और अगर आप इसका पीछे रेयर लुक देखेंगे तो रेयर लुक में भी जो बेस मॉडल होता है उसमें जो डिक्की आती है और लाइट्स आती हैं, टेल लाइट, वो चेंज होती है। तो इसमें जो मैंने चेंजेस किए हैं, मैं पीछे से भी अगर आप देखोगे तो डिक्की पूरी चेंज की हुई है मैंने। एंड लाइट्स जो ये सेटअप आता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, जो पुराने मॉडल में आता है। W6 में जो आता है, W11 का जो ये नई शेप है उसमें ऐसे लाइट्स होती है। एंड अंदर से मैंने थोड़े बहुत जो चेंज किए हुए हैं, सबसे पहले एम्पलीफायर लगाया हुआ है, कंपोनेंट लगाए हुए हैं, और पीछे मैंने जो बूफर के लिए मैंने जो पेटी बनवाई हुई है। XUV 500 में जो सबसे जो बेकार चीज़ लगती है, इसमें पीछे डिक्की में स्पेस है ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले जो इसमें टास्क, इतने से स्पेस में मुझे बूफर अरेंज करना पड़ा, तो थोड़ा मुश्किल था ये भी, बट करना पड़ा। डिक्की भी चेंज थी, ये वाला पार्ट भी चेंज था। एंड अंदर से मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। बाकी आप आगे आओ, मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ बताता हूँ, कितने खर्चा आया, क्या इसमें क्या 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 चीज़ें मैंने फेस करी। और हाँ यार, सबसे पहले मेरी हर गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो दिखेगा ही आपको, फॉलो कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको इस गाड़ी की और मेरी महिंद्रा थार, ओल्ड थार है मेरे पास, उसकी वीडियोस अगर देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी प्राइस की बात करें हम, तो सबसे पहले हम आगे से ही आ जाते हैं। आगे आ जा भाई कैमरामैन। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो मुझे ये बोनट मुझे मेरे ख्याल से 7,000 रुपये का मुझे पड़ा था। जो मेरा पुराना इसमें लगा हुआ था वो एक्सचेंज इसमें हो गया था, तो जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े वो इसके 7,000 रुपये देने पड़े थे। और मेरा पुराना बोनट भी ठीक था, तो इसलिए मुझे अच्छे पैसे उसके भी मिल गए। सो उसके बाद बम्पर अगर मैं बात करूँ तो बम्पर के मुझे, मेरा पुराना बम्पर दे के मुझे इसके 3,000 रुपये मुझे देने पड़े थे। तो अगर आप लाइट की बात करें, जो इसकी फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट मुझे 6 से 7,000 रुपये के बीच में पड़ी थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो पुरानी दे के मुझे 6 से 7,000 रुपये इसके मुझे पे करने पड़े थे। फॉग लाइट मेरी दूसरी जो थी वो भी ठीक थी, तो मुझे एक्सचेंज में मैंने ये फॉग लाइट ली, तो वो भी मुझे मेरे ख्याल से 2,000 के आसपास मुझे ये फॉग लाइट पड़ी थी। ग्रिल इसमें अगर आप देखेंगे ग्रिल चेंज है, ग्रिल का ये पूरा सेटअप यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये मेरे को मेरे ख्याल से 1,500 रुपये के आसपास का मुझे पड़ा था ये ग्रिल का सेटअप। पीछे से डिक्की जो हमने चेंज करी है,
मैंने आपको सारा डिटेल में प्राइजेस बताया। डिक्की पे जो मैंने एक ये डिक्की चेंज करी है और साथ में जो लाइट चेंज करी है और साथ में जो मेरे को ये 3 चीज़ों का खर्चा मेरे लगभग डिक्की का 7,000 रुपये आया था, जो मेरे को पुरानी डिक्की थी उसको वापस दे के। और ये लाइट्स का खर्चा मुझे लगभग 3,000 रुपये के आसपास आया था पुरानी दे के। और ये मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ा था, ये भी मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपये के बीच में मुझे ये मिला था। ये सारे पार्ट्स मैंने एक साथ नहीं अरेंज करे, मैंने कुछ पार्ट्स इसमें मायापुरी से लिए, कुछ पार्ट्स मैंने इसमें कश्मीरी गेट से लिए, कुछ में मुझे 1 महीना लगा, कुछ मेरे को हाथ के हाथ मिल गए, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। तो मुझे 2-3 महीने सारे पहले पार्ट्स अरेंज करने में लगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने पेंट कराई, जो पार्ट्स मैंने चेंज कराया उसका बॉडी कलर के हिसाब से मैंने पेंट कराया। उसमें लगभग जो मेरा टोटल खर्चा आया वो 30 से 35,000 रुपये आया, जो सारा चेंज करने में आया। मेरी 2016 मॉडल है ये, 2016 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो पिछले साल मैंने इसको 2022 में एंड में मैंने इसको चेंज करा था सारा। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर जो मैंने W6 से W11 करा, मुझे कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं करी। बाकी थोड़ा सा लुक में इन्हेंस हो गए हम, जो टायर्स वगैरह और जो आपका म्यूज़िक सिस्टम वगैरह चेंज है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, जैसे मैंने जहाँ से अरेंज करा मेरे पास उनके नंबर्स भी है, तो मैं आपको, अगर आपको चेंज करनी है, आपको मॉडिफिकेशंस करनी है, अगर आपको W6 से W11 करनी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। जो जहाँ से मैंने अरेंज करा है उनका नंबर मैं या उनका एड्रेस आपको दे सकता हूँ, आप अपना ले सकते हैं वहाँ जाके। बाकी और XUV या महिंद्रा थार से जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर जानना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम ID है nikhil02 NIKHIL आप मुझे DM कर सकते हैं कुछ डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। बाकी बने रहना हमारे साथ, आगे हम और आपको XUV एंड महिंद्रा थार की आपको वीडियोज़ दिखाएंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पे देखते रहिए। बाय। तो ग्रिल की अगर हम बात करें तो ग्रिल यहाँ से चेंज है। नहीं, एक काम कर भाई, तू ही आजा, आजा चल, तू जा उधर, तू बता दे, जा तू बता दे, नहीं तू सारी चीज़ें बता दे हैं। ग्रिल चेंज है साले, इधर आ जाओ, तेरे से कैमरा तो पकड़ा नहीं जाता साले।